अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हम बिल्कुल गैर रिवायती वीडियो कर रहे हैं और तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे नताशा का जो मामला चल रहा है, क्या नताशा बच जाएगी जो हमारी रिवायत रही है। तो क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये वीडियो करने का ख्याल सड़क पर ही क्यों आया, क्योंकि ये अहम मौजू है इस वजह से। नहीं, इसलिए भी कि हम अभी उस जगह से होकर आ रहे जहाँ पर नताशा ने वो इंतहाई घिनौना फेल अंजाम दिया। ठीक है। और वहां से हम उस सीन को देखते हुए आ रहे हैं जो क्राइम सीन था। तो अब ये चूंकि सोशल मीडिया पर एक बहस है, हमारी अपनी वीडियो के नीचे एक बहस हो रही थी कमेंट्स में कि नताशा बच जाएगी और ये कुछ नहीं, पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान है। और बुशरा अंसारी साहिबा ने भी कहा था कि प्राडो वाली पागल, तुझे कुछ नहीं होगा। तो नताशा बच जाएगी या नहीं बच जाएगी? देखिए, ये नहीं बच जाएगी से मुराद ये कि उसको जो उसका इस वक्त जो उसकी सजा होगी, दफात लगी, उनमें सजाए मौत तो नहीं है ना। तो एक नताशा बच जाएगी। अच्छा, इकरार साहब ने इस पर बात करते हुए कहा है कि अगर नताशा को सजा 1 मिनट की भी हो तो मेरा सर दर्द से जुदा कर दीजिएगा। देखिए, जो अभी वो जेल में, हाँ, गिनी सजा की बात ना, जेल में तो है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे इस बात पर बड़ी हद तक यकीन है कि नताशा बच जाएगी। अच्छा। और ये यकीन जो है, ये नताशा के माजी को देखते हुए नहीं, ये यकीन नताशा के पैसों से ज्यादा जो निजाम इंसाफ है वो जितना गंदा है जी, जितना कचरा है और जितना कंप्रोमाइज्ड है, ये उसकी वजह से यकीन है। अच्छा। और हमारा निजाम इंसाफ, मिसालें हैं ना हमारे पास। शाहरुख जतोई है, मजीद अचकज़ई है, फिर उसके बाद रेमन डेविस है। तो ये निजाम जो है, ये गला पकड़ता है कमजोर का, मजलूम का, और पांव पकड़ता है ताकतवर के। तो इसलिए ये निजाम जो है, वो इस निजाम की वजह से मुझे यकीन है। अच्छा, अभी नताशा के सैंपल्स, तो उनमें ये बताया गया ऑफिशियल्स की जानिब से कि 7 दिन लगेंगे जी। अब ये 7 दिन जो है, 4-5 डोज गुजर चुके हैं इसको। 7 दिन जो है वो उसकी बात क्यों हो रही है कि ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये उसके नशे में होने के हवाले से टेस्ट है। तो याद रखिएगा कि इमरान खान साहब के सैंपल्स लिए गए थे जी, और इन 7 दिनों से यही काफी कम वक्त लगा था। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब और बाकी ये लोग तमाम के तमाम आ गए थे कि इमरान खान के खून में ये भी मिला है, यूरिन के सैंपल्स में ये मिला है, और ये पता चला है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें शुरू कर दी। बाद में पता चला कि ये चीजें इस तरह से पता चलती नहीं है जो, और यूरिन से किसी शख्स का नशे में होने का सबूत मिलना ये पॉसिबल नहीं है, ये हमें बाद में पता चला था। तो नताशा के केस में देखिए, अच्छा, 19 का वाकया है, अगर 7 रोज तो 25। हाँ, तो मुझे तो यह है कि एक, ये आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये नशे में थी। अच्छा। इसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें आपको कुछ इसी तरह की चीज मिलेगी कि ये वहाँ घबराई हुई, ठीक है, और घबराई हुई के अलावा ये जो है ना कि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। तो मुझे ये डर है कि ये भी ठीक साबित हो जाएगा कि ये दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। लेकिन ये मुख्तलिफ लैब्स को भेजे गए हैं, तो इनमें से किसी एक का तो नतीजा हो सकता है ना कि भाई देखें ये तो है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ये 1 से ज़ायद लैब्स को भेजे जी, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इसका नशे में होना साबित नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जिन्होंने चैनल्स मैनेज कर लिए उनके लिए लैब्स मैनेज करना क्या मसला है, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने ये भी कर लिया कि अगर नताशा की फैमिली को कॉल जाती है तो हम ये भी देखें कि लैब्स को भी कॉल चली जाए, चैनल से खबरें उड़ गई, लैब्स की रिपोर्ट्स भी बदल जाएं। क्या सब लैब्स की रिपोर्ट्स बदली जा सकेंगी? मुश्किल है, दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन क्लोजली इस वाक़े को बख्तावर भुट्टो भी देख रही है। हाँ, क्या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ हो? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख रहे थे और उन्होंने अपने हाथ से एक बोतल उठा के दी थी जी, और ये खबर चली थी कि उस बोतल में शराब है जी, ठीक है। बाद में से उस बोतल में क्या निकला? शहद निकला था। सीएम खैबर पख्तूनख्वा सड़क पे भाग रहे थे जी, जब वो सीएम नहीं थे, अली बिन गंडापुर, और उनके पास एक अदद बोतल थी और बाद में उस बोतल में क्या निकला था? शहद निकला था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पहले भी हो चुका,
और उस वक्त उन लोगों का जो जुर्म था वो इतना संगीन नहीं था जितना जुर्म नताशा का संगीन था। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि इसके केस में ये तो डे 1 से ही शुरू हो गया था ना मामला कि नहीं, नशे में नहीं थी। सोशल मीडिया की वजह से ये इशू बना है, मगर ना तो कुछ होता भी नहीं, वो बंदे मार के चली जाती। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये तो साबित हो जाएगा कि नताशा नशे में नहीं थी। अब ये जो साबित होने का मामला है कि नताशा दिमागी तौर पर हिली हुई है, खिसकी हुई है और ये नॉर्मल नहीं है, ये साबित होना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर चुनी लाल ने तो ये बता दिया कि भाई नहीं, ये तो ठीक है बिल्कुल। देखिए, ये अभी जो है वो डॉक्टर की उस वक्त की रिपोर्ट थी, उसके बाद उन लोगों को लेकर आना है रिकॉर्ड उसके इलाज का कि हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल से या किसी सर्जन हॉस्पिटल से हमने नताशा का इलाज करवाया है। सही है। और इसके दिमागी तौर पर हिले हुए होने का इलाज करवाया। अब वो लोग फुटेज लेकर आ रहे कि ये 2 बंदियां थी गाड़ी में, सेलिब्रेट करती हुई जा रही हैं, मस्तियां करती हुई जा रही हैं, तो ये ऐसी बंदी। उसके अलावा एक विक्ट्री वाली तस्वीर भी उनके आ रही है। नहीं, वो तो खैर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, वो तो कोई भी बता देगा कि AI बेस्ड है। लेकिन इसकी भी अभी तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये नताशा ही है या कोई और है। और ये बंदी जो है ये अब अगर मुख्तलिफ पोजीशंस होल्ड करती रही है अपनी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने अपने ही जो कारोबारी बोर्ड से उनमें उनको रखा हुआ था, तो इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी साबित हो जाएगा कि ये जो नताशा है इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ठीक है। और ये इसको सजा शायद इस बुनियाद पे नहीं दी जा सकती। निजाम बचा लेगा नताशा को। होता क्या है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था, यानी अगर ये पता चले कि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, सही है, ठीक है, तो यानी किसी ने एक्सीडेंट किया और उसके बाद उनका दिमागी तवाज़ुन हिल गया, एक केस, ठीक है, तो उस केस में होगा ये कि ठीक है, ये एक्सीडेंट के वक्त ठीक थी, अब इसका इलाज करो और इलाज करवाने के बाद इसको सजा दो। ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि नहीं, ये पहले से दिमागी तौर पर हिली हुई थी, इसको खिसकी हुई थी या खिसका हुआ था, इसका इलाज और नहीं, इसका इलाज जारी था और इसने जो किया है वो इसने इसलिए किया कि इसको पता नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए किया। लेकिन फिर जो गाड़ी लेकर निकली है, कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, ये सवाल तो हम बार बार उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ये जो इनको जो साबित करनी है नताशा को बचाने के लिए, वो दूसरी पॉसिबिलिटी साबित करनी है कि इसका पहले से इलाज चल रहा था, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसने जो किया इसको पता भी नहीं किसने ये कर। अच्छा, फिर तो किसी एक को तो सजा होनी है, कोई एक तो आएगा बोलते इल्जाम, या तो कोई मुलाजिम आ जाएगा कि भाई देखिए ये था उस वक्त घर पे मौजूद, इसने बताया। उसकी क्या सजा बनी, ठीक है ना, यानी कोई एक मुलाजिम या खानदान का कोई एक फर्द या कुछ इस तरह की चीज, तो क्या उसकी वो सजा बनेगी जो नताशा की बनती? क्या उस पर 322 लगेगी? नहीं। क्या 320 लगेगी? नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा भी कोई शख्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग पैदा कर लेंगे, इतनी कोई अमीर कबीर फैमिली हो और अपने किसी मुलाजिम को, तो अभी से कह रहे हैं ना बात के पैसे ले लो, अदालत में रखवाने के लिए मैनेज कर लें। हाँ, तो वो ऐसे लोग मैनेज कर लेते हैं, अपने किसी मुलाजिम को कर लेते हैं, तो ये मुमकिन है। लेकिन नताशा के शौहर को भी गिरफ्तार करने की बातें हो रही है तफ्तीश में ताउन के लिए। नहीं, गिरफ्तार नहीं होंगे, मैं आपको ये तो खैर अभी बता सकता हूँ, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि नताशा के शौहर जो है वो तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है उनका, और वो तो आपको बिल्कुल मुनासिब अंदाज में। नताशा की जमानत होते हुए देख रहे हैं, यानी ये जुडिशल रिमांड जब खत्म होगा, नताशा जमानत पे नहीं, ये जमानत पर नहीं जाएगी, जुडिशल रिमांड में तो ये तौसील होगी, इसे गिरफ्तार भी, अब जो चूँकि कुछ चीज़ें दोबारा हुई हैं, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और ये गिरफ्तार होने के बाद दोबारा एक नए अंदाज में जेल जा सकती है। लेकिन ये पुलिस को रिमांड वक्त लगेगा, पुलिस रिमांड अभी आ सकता है जो IG ने किया उसके बाद, लेकिन इसके रिमांड हो, जुडिशल हो या फिजिकल हो, उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। अगर नताशा को आपने कहा सजा नहीं मिलेगी, अगर मिल जाती है तो एक मिसाल सेट नहीं हो जाएगी? होनी चाहिए। बात ये है कि आप कोई भी शख्स कहेगा कि वो मिसाल सेट होनी चाहिए, इसे निशान इबरत बनाना चाहिए, ये बाकियों के लिए ज़रूरी है। लेकिन
मुझे देखिए, पाकिस्तान में पैसे की ताकत, सही है, पाकिस्तान में ताकतवर की मैनेजमेंट, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जिस तरह से झुका हुआ होता है, मेरा इन चीज़ों पे से यकीन उड़ जाएगा अगर ये हो गया कि नताशा जो है वो ना बच सके। कोई भी पाकिस्तान में आपको शख्स ये बताएगा कि भाई ये बच जाएगी, तो मेरा इस पाकिस्तान के इस निज़ाम से पैसे की ताकत से यकीन उड़ जाएगा। और इस निज़ाम का यकीन पैसे की ताकत पर है, इस निज़ाम का यकीन ताकत पे है, इस निज़ाम का यकीन ओहदे की ताकत पर है, तो ये निज़ाम जो है वो मुझे लगता है कि सरेंडर करेगा। और नताशा बीबी आ जाएंगी बाहर, बरी हो जाएंगी, तो फिर ये गरीब के लिए कैसी खबर है? ये जैसी खबर उस ख़ानदान के लिए जिसके लोग जान से गए हैं, बिल्कुल वैसी ही खबर है। लेकिन हमारे यहाँ पहले भी हुआ, हमारे यहाँ पहले भी हुआ है, अब भी होता हुआ नजर आएगा हमें कि ये बीवी बच जाएगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।